चलिए, तो आज हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ेंगे। ठीक है, तो और सीजीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो माध्य, माध्यिका और बहुलक है ये होता क्या है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, कैसे इनको फाइंड आउट किया जाता है, और फिर पीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए मैं एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। क्वेश्चन से ही हम लोग डायरेक्ट डील करेंगे। ठीक है, चलिए, तो जैसे मैं क्वेश्चन से शुरू करता हूँ, जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि मान लीजिए कोई डेटा मेरे को दिया हुआ है 5 8 7 5 6 6 8 9 7 3 5। मान लीजिए ये डेटा मेरे को दिया हुआ है। ठीक है, अब इस डेटा में मेरे से पूछता है कि आप मेरे को निकाल के बताइए बहुलक, माध्य और माध्यिका, बहुलक, माध्य और माध्यिका। ठीक है, ये तीन चीज मेरे को निकाल के बताइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो बहुलक, बहुलक का मतलब होता है कि जो बहुत बार है। बहुलक में छुपा हुआ है जो बहुत बार है। बहुत बार मतलब सबसे ज्यादा बार है। तो देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आया हुआ है, यहाँ पर से देखिए, अगर मैं देखूं तो 5 जो है वो 3 बार आया हुआ है। ये 5, ये 5 और ये 5, ये 3 बार आया हुआ है। 8 जो है वो 2 बार आया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत बार कौन सा आया हुआ है, 5। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्योंकि जो 5 है वो बहुत बार, मतलब सबसे ज्यादा 3 बार आया है, अधिकतम 3 बार आया है, इसलिए इस जो दिया हुआ डेटा है उसका बहुलक क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अब माध्य के लिए क्या करते हैं, माध्य समांतर माध्य या माध्य, हरात्मक माध्य आपके सिलेबस से अभी हटा दिया है। ठीक है, सिर्फ समांतर माध्य लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो समांतर माध्य होगा, समांतर माध्य में क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ देते हैं। ठीक है, समांतर माध्य में क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले इन सभी को जोड़िए और जितना नंबर है उससे डिवाइड कीजिए। माध्य निकालना आपने सीखा भी होगा। चलिए जोड़ते हैं, 8 5 13 7 20 5 25 6 31 31 7 39 39 और 9 48 48 7 55, 48 और 7 हो गया आपका 55, 55 और 3 58, 58 और 5 हो गया आपका 63। ठीक है, तो कितना आ गया, 63। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, 63। अब इसको डिवाइड किससे करना है, जितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड कर दीजिए। 10 से डिवाइड कर दिया मैंने इसको, 10 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 6.3। तो 6.3 आपका क्या हो गया, माध्य। अब मेरे को निकालना क्या है, माध्यिका। अब मेरे को निकालना है माध्यिका। तो देखिए माध्यिका कैसे निकालेंगे। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम में जमाते हैं। ये सब मैं आपको सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आप इसको पूरा लैंग्वेज के टर्म्स में लिखेंगे, और लैंग्वेज के टर्म्स में लिख के और फिर लिखेंगे कि माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम दिए गए डेटा को आरोही क्रम में जमाते हैं। आरोही क्रम होता है और एक अवरोही क्रम होता है। हमको आरोही क्रम में, आरोही मतलब छोटे से बड़ा, तो छोटे से बड़े क्रम में जमाइए। सबसे पहले 5 आएगा, फिर 5 आएगा, सॉरी 3 आएगा सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 जो आ रहा है उसको टिक करते जाइए। जैसे ये 3 आ गया, इसको टिक कर दीजिए। 5 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद 6 आएगा। ठीक है, 6 आ गया। उसके बाद क्या आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा। ठीक है, 7 आ गया, 7 आ गया। उसके बाद क्या आएगा, 7 7 आ गया। उसके बाद क्या आएगा, देखिए 8 आएगा। ठीक है, 8 आ गया। उसके बाद क्या आएगा, 9 आएगा, 9 आ गया। देखिए डेटा कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बच रहा है 8 जो है वो 2 बार है ना, 8 जो है वो 2 बार है। तो ये अपने से कर लीजिएगा। अब ये 10 डेटा यहाँ भी हो गया, 10 डेटा यहाँ भी हो गया। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं इसको जमाया कैसे जाता है। आरोही क्रम में आपने लिख दिया। अब माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले तो देखिए ये 10 है। ठीक है, 10 है, मतलब जो देखिए अगर संख्या सम है तो मध्य में 2 पद आएंगे। मध्य में कितने पद आएंगे, मध्य में कितने पद आएंगे, 2। ठीक है, अगर संख्या सम है तो मध्य में कितने पद आएंगे, 2 पद आएंगे। अगर संख्या विषम है, अगर संख्या क्या है, विषम है, तो मध्य में कितने पद आएंगे, अगर संख्या विषम है तो मध्य में जो है वो 1 पद आएगा। ठीक है, तो वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। अगर विषम संख्या होता तो वही माध्यिका हो जाता, लेकिन सम संख्या है तो 2 पद आएंगे। तो देखिए 2 पद कौन कौन सा है,
ये 6 और 7 जो है 1 2 3 4 5 6, पांचवा और छठवां पद जो है वो आपका मध्य में आ रहा है। मध्य में 2 पद आ रहे हैं, 1 2 3 4 इधर से छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 इधर से छोड़ दीजिए, तो ये 6 और 7 हो गया। तो अब आपको करना क्या है कि ये जो 6 है प्लस 7 है इसको जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 6 और 7 को 2 से जोड़े और आपने उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो 6 7 13/2 मतलब कितना आ जाएगा ये 6.5। तो 6.5 आपका क्या आ जाएगा, माध्यिका आ जाएगा। ये सबको आपको प्रॉपर वे में अरेंज करना है और समझाना है कि कैसे 6.5 आया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आए इसमें से, बहुलक जो सबसे ज्यादा इसमें से आए वही बहुलक। माध्य मतलब सबको जोड़ लीजिए और फिर उसको जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दीजिए। माध्यिका में क्या करना है आपको कि जितने इसको पहले आरोही क्रम में जमाना है और फिर उसको कितने और फिर उसमें देखना है कि बीच में कौन सी संख्या है। अगर विषम होता, मान लीजिए ये 9 नहीं होता ना, ये 9 नहीं होता तो माध्य बीच में कौन आता, 6 आ जाता, तो 6 ही आपका क्या हो जाता, माध्यिका हो जाता। लेकिन अभी ये 9 भी है तो बीच में 10 है, मतलब बीच में कितने पद आएंगे, 2 पद आएंगे। जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाना चाहूँ, मान लीजिए आपके पास 4 डेटा होता है, 1 2 3 और 4, ये 4 डेटा होता। अब मैं पूछता कि इसमें मध्य में कौन है, तो आप किसको बोलते, 2 को बोलते मध्य में या 3 को, नहीं बोल पाते ना। तो आपको क्या करना पड़ता, ये दोनों को मध्य में रखना पड़ता और इन दोनों को फिर 3 और 2 5/2 मतलब कितना 2.5। तो 2.5 को आप बोलते कि ये हमारी माध्यिका है। समझ में आया, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ 1 2 3 रहता, 1 2 और 3 रहता और मैं पूछता कि मध्य में कौन है, तो आप बता देते कि मध्य में कौन है, 2 है, मतलब माध्यिका कितना है, 2 है। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब जो है वो थोड़ा सा हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक देख लिए। अब थोड़ा सा हम लोग प्रसरण देखेंगे और मानक विचलन देखेंगे, ठीक है, और एक परिसर देखेंगे। सबसे पहले परिसर का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। परिसर का एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए परिसर क्या होता है, परिसर को इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। परिसर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। सभी चीज का इंग्लिश देख लीजिए आप कि क्या क्या बोलते हैं। बहुलक, बहुलक को जो है इंग्लिश में मॉड बोलते हैं, ठीक है। माध्यिका मीडियन बोलते हैं और माध्य, माध्य को क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। ये समझ में आ गया इतना आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर माध्य को ही समांतर माध्य भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, माध्य को ही समांतर माध्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो परिसर क्या होता है, ये तो तीनों चीज आपने निकालना सीख लिया। अच्छा इनमें एक संबंध होता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संबंध को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो संबंध होता है वो होता है आपका बहुलक बराबर, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, ठीक है। बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रहना भी चाहिए, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये फॉर्मूले को बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको माध्यिका और माध्य दे दिया तो बहुलक कैसे निकालेंगे। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि माध्यिका जो है, माध्यिका जो है वो 12 है और माध्य जो है, माध्य जो है वो 8 है। तो बताइए कि बहुलक कितना होगा, बहुलक जो है वो कितना होगा। तो क्या करेंगे आप इसके लिए, देखिए यहाँ पर से देखते हैं बहुलक। तो बहुलक के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, देखिए 3 इंटू माध्यिका कितना है 12 और 2 इंटू माध्य कितना है 8, ठीक है। तो यहाँ पर से 12 ये कितना हो गया 36 और 8 दूनी 16, तो ये कितना हो गया 20 हो गया आपका। समझ में आया, तो 20 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये चीजें हो गई। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूं मैं,
ठीक है। परास के लिए परिसर, ये परिसर क्या होता है, ठीक है। परिसर जो होता है वो होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मतलब अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, ठीक है। अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, ठीक है। अब देखिए जैसे मेरे को कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है कि ये जो वैल्यू है वो 14, 18, 7, 19, 22, 8, 12, 25 बोलता है कि इसका परिसर निकाल के बताइए मेरे को। चलिए इसमें मेरे को चारों चीज अगर फाइंड आउट करने बोलेगा तो कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं वो भी देख लेते हैं, और मेरे को सिर्फ परिसर निकालने बोलेगा तो वो कैसे फाइंड आउट करूंगा। तो परिसर सिर्फ कितना होगा बताइए, परिसर जो है वो कितना होगा, अधिकतम वैल्यू कौन सी है 25 और न्यूनतम वैल्यू कौन सी है 7, ये है आपका मिनिमम और ये है आपका मैक्सिमम, ठीक है। तो 25 में से 7 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा 18, तो 18 आपका क्या हो गया परिसर, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। परिसर ऐसे ही निकालते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं परिसर का, इसमें बताइएगा आप लोग कि परिसर कितना आएगा, ठीक है। चलिए देखिए जैसे आपको दिया हुआ है 3, 5, 6, 1, -2, 12, 6, -8, ठीक है। अब इसमें आपको बोल रहा है कि परिसर निकाल के बताइए। परिसर बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए अधिकतम वैल्यू, माइनस वाले तो अधिकतम नहीं हो सकते, ठीक है, तो प्लस वाले ही अधिकतम होंगे। प्लस में कौन सी वैल्यू अधिकतम है 6, ठीक है। 6 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो 6 और माइनस करते हैं ना, अधिकतम में से मिनिमम को माइनस करते हैं तो अधिकतम ये हो गया, माइनस मिनिमम कौन है -2 है क्या, नहीं। माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है, ये चीज तो पता है ना। -12 जो है वो क्या है छोटा है, -2 क्या है बड़ा है, तो -12 को कर देंगे तो माइनस के साथ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो -12 है वो माइनस ऐसे लगा होगा ना, क्योंकि -12 पहले से है। तो 6 + 12 कितना हो जाएगा 18, तो ये 18 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा सा आपको परिसर समझ में आ गया, देखिए यहाँ पर से मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। आपको परिसर समझ में आ गया, बहुलक समझ में आ गया, माध्यिका समझ में आ गया, माध्य समझ में आ गया। अभी हम लोग जो है वो पीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे 2018 और 2017 का, ठीक है, कि कैसा कैसा क्वेश्चन आया है मेंस में, सीबीएसई मेंस में, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को अब निकालना है प्रसरण, ठीक है। प्रसरण और मानक विचलन, प्रसरण और मानक विचलन, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और इसको बोलते हैं वेरिएंस, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है सिग्मा स्क्वायर और इसकी वैल्यू होती है सिग्मा। देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सा सिग्मा है और कौन सा सिग्मा स्क्वायर है। तो एक चीज याद रखिएगा कि मानक विचलन नाम बड़ा है तो इसके साथ छोटा वाला सिग्मा लगता है, और ये प्रसरण नाम छोटा है इसलिए इसके साथ बड़ा वाला लगता है, क्रॉस रिलेशन है, ठीक है। ऐसे करके याद रखिएगा, ठीक है। तो मानक विचलन सिग्मा और प्रसरण क्या हो गया सिग्मा स्क्वायर। मतलब मानक विचलन का ही स्क्वायर कर देते हैं तो प्रसरण बन जाता है, और प्रसरण का रूट कर देते हैं तो क्या बन जाता है मानक विचलन बन जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगर मैं आपसे बोलता हूं, जैसे कोई क्वेश्चन दे देता हूं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है मेरे पास 7 विद्यार्थियों का स्कोर दिया हुआ है आपको। मान लीजिए 7 विद्यार्थियों का स्कोर जो है वो दिया हुआ है आपको, मान लीजिए 4, 6, 3, 1, 4, 2, 8, ठीक है। ये आपको 7 विद्यार्थियों का स्कोर दिया हुआ है। अब इसमें क्या बोलता है आपको बोल रहा है कि प्रसरण और स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या याद करता हूँ प्रसरण ज्ञात करता हूँ, ठीक है। प्रसरण इसको क्या बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर। तो देखिए सिग्मा स्क्वायर ज्ञात करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप स्टेप 1 क्या है
स्टेप 1 क्या है, माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका माध्य ज्ञात कर लेते हैं। माध्य ज्ञात करने का तरीका पता है, 6 4 10, 10 3 13, 1 14, 4 18, 18 और 2 20, 20 और 8 28। ठीक है, ये 28 हो गया। और यहाँ पर संख्या कितना है, 3 और 4 7 संख्या है, तो ये माध्य कितना आ गया इसका, 4। ठीक है, तो पहला स्टेप ही हमारा है प्रसरण ज्ञात करने के लिए कि माध्य कितना आना चाहिए। माध्य मध्य निकालेंगे और वो कितना आ रहा है हमारा, 4 आ रहा है। ठीक है, अब स्टेप 2 इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। स्टेप 2 के लिए बहुत ही सिंपल है। अब ये जो 4 आया है ना, ये जो 4 आया है आपका, इस 4 को यहाँ पर लिख दीजिए। लिख दिया, अब सबके साथ ऐसे एरो लगाइए। ठीक है, लगा दिया। अब 4 में से 4 को घटाइए, कितना बचा, 0, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 6 में से 4 को घटाइए, कितना बचा, 2, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा देंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद कितना, 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर लगा दीजिए। फिर 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर लगा दीजिए। 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर लगा दीजिए। 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर लगा दीजिए। 8 में से 4 गया 4 का स्क्वायर लगा दीजिए। और ये कितनी संख्याएं थी, 7 संख्याएं थी, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे आप, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर कितना हो गया, 7। तो 4 और 1 5, 9 14, 4 18, 18 और 6 24 और 10 34। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 34/7, मतलब 5 के अराउंड आएगा। ठीक है, तो 7 चौके 28, बचा कितना, 6। ठीक है, 7 8 56, बचा कितना, 4, 7 5 35। ठीक है, तो 4.85 आपका क्या आ गया, आपका ये क्या आ गया, प्रसरण आ गया। सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपका 4.85। तो एक बार और देख लीजिए क्या करना है, आपको प्रसरण निकालने बोला है, इसका मतलब आपको करना क्या है, सिग्मा स्क्वायर निकालना है। सिग्मा स्क्वायर कैसे निकलेगा, सबसे पहले माध्य निकाल लीजिए। माध्य को यहाँ रख दीजिए और जो भी अंतर आता है उस अंतर को यहाँ लिखिए और उसका स्क्वायर करते जोड़ते जाइए, और जितनी संख्या है उससे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। फिर ये इसको डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा 4.85। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब मेरे को इसी चीज का मेरे को निकालना है मानक विचलन। ठीक है, तो मानक विचलन कैसे निकालूंगा मैं, देखिए, सिग्मा मानक विचलन। तो मानक विचलन कैसे निकालूंगा मैं, जैसे मेरे को सिग्मा निकालना है ना, तो यहाँ पर से सिग्मा किया तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा कैसे निकलेगा, सिग्मा स्क्वायर का रूट करूंगा तभी निकलेगा। प्रसरण का रूट करूंगा, प्रसरण का रूट करूंगा तो मेरा सिग्मा निकलेगा 4.85। देखिए, अब 4.85 मेरे को पता है कि 4 का अगर रूट होता तो 2 होता। अब इसको ऐसे निकाला कीजिए, थोड़ा सा अपने आप में इमेजिन रखा कीजिए। मान लीजिए कि ये अगर 484 होता, 484 होता, 484 किसका स्क्वायर होता है, 22 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2.2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज अगर समझ में नहीं आया ना, तो आपको मैं रूट निकालने सिखाया हूँ। रूट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले पेयरिंग करते हैं। मैं आपको रूट निकालने के लिए बताया था कि कोई भी दशमलव वाली संख्या का रूट कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास कोई भी संख्या आ गई, मान लीजिए 4.85 था, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके पास रूट आता है तो दशमलव आता है अगर अंदर में, तो दशमलव को हटा दीजिए। तो दशमलव हट गया तो कितना हो गया, 485। अब 485 किसके स्क्वायर के पास है, 22 के स्क्वायर। आपको याद करना पड़ेगा ना, 21 का स्क्वायर 441, 22 के स्क्वायर 484, 23 का 529, ठीक है, 24 का 576, 25 का 625। ठीक है, ऐसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो 485 किसके पास है, तो 22, तो 22 यहाँ लिख दिए। और पेयरिंग कितना था, एक पेयरिंग था, स्क्वायर रूट था, और कितना पेयरिंग था, एक पेयरिंग था, तो एक पेयरिंग के बाद लगा दिए। तो ये कितना हो गया, 2.2, ये 2.2, ये आपका आंसर हो गया। मान लीजिए कि दूसरा कोई क्वेश्चन आता जिसमें आपसे निकालने बोलता 6.26, ये आ जाता आपका, और इसका मेरे को मानक विचलन निकालने बोलता, तो कैसे निकालता मैं, अंडर रूट करता इसका। ठीक है, और अंडर रूट करके 6.26 का निकालने बोलता मेरे को, तो मैं कैसे निकालता, सबसे पहले रूट हटा देता, और ये 626 किसके पास है, 25 के पास है, मतलब 2.5 के पास है, मतलब 25 के पास है ना। और पेयरिंग कितना है, एक पेयरिंग है, तो एक स्थान के बाद दशमलव लगा दिया, बस ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आया। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको प्रसरण और मानक विचलन और परिसर, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सब निकालना आ गया। ठीक है, एक फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया है, एक फॉर्मूला भी बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्या है हमारे पास। ठीक है, चलिए तो पीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं अब। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आया हुआ है मेरा वो क्वेश्चन को कर लेता हूं मैं। देखिए ये 2017 का है, इसमें क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। चलिए चलिए देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है मेरे को। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, मैं थोड़ा सा इसको मोड़ देता हूँ। ठीक है, निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में दिखाया गया है। यदि प्रेक्षणों की माध्यिका 19 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि माध्यिका निकालने का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको आरोही क्रम में जमाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है आरोही क्रम में जमाना। ठीक है, आरोही क्रम में जमाना पड़ता है ना। तो ये आरोही क्रम में जमा हुआ है पहले से। तो आपको क्या देखना है, ये देखना है कि ये संख्या कितनी है। तो चलिए गिनते हैं कि ये संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। इसका मतलब क्या है कि बीच में जो 2 आएंगे, 1 2 3 4 5, x + 8 और 2x, x + 8 और 2x, ये दोनों बीच में आएंगे। तो इन दोनों को जोड़ के किससे डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। ठीक है, कि ये दिया हुआ है कि आरोही क्रम में है, प्रेक्षणों की माध्यिका दी हुई है 19, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या करता हूँ मैं, x + 8 + 2x डिवाइडेड बाय 2 = क्या आ जाएगा? 19, क्योंकि यही तो माध्यिका होगी और इसी माध्यिका का मान कितना है? 19 है। तो चलिए यहाँ पर से 2x और x कितना हो गया? 3x + 8। ठीक है, और 19 दूना 38, 38 में से 8 गया तो कितना बचा? 30 बचा। ठीक है, 30 बचा और x का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आया? 10। चलिए जिसने भी सॉल्व किया है यहाँ पे 10 आंसर लिखा है, बिल्कुल सही है उनका। ठीक है, चलिए आगे हम लोग डील करते हैं। चलिए 2018 का पेपर मैं उठाता हूं। अब 2018 के पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं वो देख लेते हैं। देखिए 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया है, वो 4 नंबर का क्वेश्चन था। अभी जो हम लोगों ने सॉल्व किया वो 4 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है उसको कैसे डील करेंगे। देखिए मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ पहले। ये देखिए क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 34, 49, 50, 34, 21, 27, 50, 34, 12, 43। ठीक है, अब इन आंकड़ों की जो है वो मेरे को क्या निकालना है? माध्यिका निकालना है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ माध्यिका निकालने के लिए क्या करना है, बताइए आप सब। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके, मैं भी बनाता हूँ। चलिए तो देखिए सबसे पहले किसका क्रम में जमाना है इसको? आरोही क्रम में जमाना है। आरोही क्रम में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको? ठीक है, सबसे छोटा जो डेटा इसमें से दिख रहा है मेरे को, सबसे छोटा जो डेटा दिख रहा है इसमें से मेरे को, वो दिख रहा है मेरे को 12। ठीक है, उसके बाद 12 को राइट कर देता हूँ मैं। उसके बाद 12 के बाद 21, 21 को भी राइट कर देता हूँ मैं। 21 के बाद 27, 27 को भी राइट कर देता हूँ मैं। ठीक है, 27 के बाद 34, 34, 34, 3 बार 34 है तो तीनों बार 34 लिखेंगे। 34, 34, 34। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में क्या है आपके पास? 43, 43, तो 43 लिखेंगे। उसके बाद में क्या है? 49, तो 49 लिखेंगे। उसके बाद 50 और 50, देखिए 50 और 50। तो इसको गिन लीजिए पहले कि यहाँ पर जो है वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है,
तो 10-10 है, ठीक है, तो 10-10 है। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको, देखिए तो 10 है तो पाँचवा नंबर 1 2 3 4 5, ये पाँचवा नंबर और ये पाँचवा नंबर, ठीक है। ये दोनों 34 आ गए। तो मेरे को क्या करना, अगर मान लीजिए 11 होता तो क्या हो जाता, बीच वाला जो 34 है वही माध्यिका हो जाता, लेकिन अभी 10 है तो 2 माध्यिका हो गए। तो 34 + 34 ÷ 2, मतलब ये कितना आएगा, 34 ही आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए आज इतना ही करते हैं, कल 2 बड़े क्वेश्चन 8-8 नंबर के जो क्वेश्चन आए हैं वो करेंगे, ठीक है। तो उसका इंतजार कीजिए, कल हम लोग पक्का करेंगे, इतना अच्छे से कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस निकालिए और बनाइए, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं।